So let's talk about alcohol again. As promised, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि I'll definitely talk about alcohol more and will let you know कि क्या होता है जब हम अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं. So what is the kind of a withdrawal symptoms that happen? So पहले तो ये बता दूं कि I'm talking about people who are actually kind of a chronic drinker or a chronic drinker. यानी जो डेली पीते हैं या हफ्ते में 3-4 दिन पीते ही पीते हैं. ये उन लोगों के लिए है जिनको कंट्रोल ड्रिंकर बोल सकते हैं, जो हफ्ते में एक दिन पीते हैं, थोड़ी सी पीते हैं. दिस इज नॉट फॉर देम. फॉर देम इट इज जस्ट दैट कि इट इज बेटर नॉट टू ड्रिंक देन टू इवन हैव अ सिंगल ड्रिंक ऑफ अल्कोहल. तो विड्रॉल में क्या होता है? whenever you want to quit alcohol, so first and foremost thing is if you are a really chronic drinker, आप डेली पीते हो और सालों से पीते आ रहे हो, तो डेफिनेटली गो एंड टेक डॉक्टर्स हेल्प. डॉक्टर हेल्प लो, क्योंकि दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो इफ यू क्विट अल्कोहल ऑल ऑफ अ सडन. सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो you should go and take doctor's help. That's for sure. To start with, what happens exactly when you think about that you want to quit? पहले तो अपना माइंड मेकअप करना ही कि मुझे छोड़ना है, ये बड़ा मुश्किल होता है. Because the kind of a dopamine that alcohol gives and you want that constantly and consistently is something which stops you. तो आप आज सोचोगे कि हाँ मुझे छोड़ देना है, आप शाम तक वेट करोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे, बट समहाउ यू विल एंड अप ड्रिंकिंग. सो पहला तो यही प्रॉब्लम आती है कि वो स्टार्ट कैसे हो. द मोमेंट यू स्टार्ट, उसके बाद इट स्टार्ट्स फ्रॉम पहले 3 दिन में यू विल हैव अ मैसिव प्रॉब्लम, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जो अल्कोहल से प्लेजर मिल रहा था, यानी कि जो डोपामिन रश था आपके बॉडी के अंदर में, जो स्पाइक हो रहा था, वो ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो जाता है. एंड तब वहाँ पे हेलुसिनेशन, उसके बाद से स्ट्रेस, आपका हेडेक, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. इस सिनेरियो में आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. सो यू नीड टू बी साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग, क्योंकि दिस प्रोसेस गोज फॉर मंथ्स एंड इवन एट टाइम्स इट गोज फॉर ईयर्स. मैंने अभी नहीं, कभी सालों लग जाते हैं अल्कोहल से एक्चुअली में बाहर आने के लिए. सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड एन अल्टरनेट टू ड्रिंकिंग. लाइक इन माई केस आई फाउंड जिम एज एन अल्टरनेट टू ड्रिंकिंग. जैसे शाम के टाइम में क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा शाम के टाइम में क्रेविंग होती है, तो टू डाइवर्ट माई माइंड व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम. एंड क्योंकि वो टाइम है आपका, जिस टाइम पे आप जाकर के आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अल्कोहल की, उस टाइम को आपने कहीं और पे एंगेज कर लिया अपने माइंड को. सो वो एक जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में अगर आपने अपने आप को एंगेज किया हुआ है कहीं और, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है. तो आप साइकोलॉजिकली उसको मैनेज आउट कर पाते हो. यानी आप उस टाइम को जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है टू हैव अल्कोहल इन योर बॉडी, आप उस टाइम को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर पाते हो किसी और चीज में. एक तो ये हो गया. दूसरा, जब भी आप एक हफ्ते तक या से, क्योंकि एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे ये थोड़ी सी क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाती है. पहले 3-4 दिन, हफ्ते तक तो बहुत परेशान करती है, बट उसके बाद फिर ये क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाती है. इन दैट सिनेरियो आप अपने आप को वैसे लोगों से बहुत दूर रखो, बहुत ज्यादा दूर रखो, जो या तो रीजन थे या पार्टनर थे आपके. सो रीजन इन द सेंस, मेनी अ टाइम्स पीपल ड्रिंक अल्कोहल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ. सो कीप योरसेल्फ एज मच far as possible from those people. Second, from the people who are a regular partner to you in drinking, or very regular partner. जैसे हर वीकेंड पे आप बैठना ही है उनके साथ, या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आपको बैठना ही है. दो यू आर ड्रिंकिंग 7 days बट दे आर ड्रिंकिंग 2 days.
बट वो 2 दिन उनके लिए तो कंट्रोल्ड वे में होगा, लेकिन आपके लिए वो कंट्रोल्ड वे में नहीं है, क्योंकि आपने एक बार अगर फिर वापस से उसको हाथ लगाया, सो बिलीव मी यू विल कम बैक टू योर सेम ओल्ड situation, and you'll again keep on drinking for a longer period of time and more frequently than what they would think. They would think that कि कोई नहीं है, एक बार ही हुआ है ये तो, और वीकेंड पे ही हुआ है, कंट्रोल कर लेगा. बिकॉज आई ट्राइड दिस. मैंने जब छोड़ा था तो मैंने इसको ट्राई किया था कि बहुत लोग बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन ड्रिंक कर लो, और एक दिन ड्रिंक कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो कंट्रोल अपने अंदर लेके आओ. बट एज एन अल्कोहलिक काइंड ऑफ अ पर्सन, इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि आप एक बार पियोगे. मैंने वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ऐसा कुछ किया, एंड देन सडनली आई गॉट अ रीजन, एंड रीजन वाज डिफरेंट, बट आई गॉट दैट रीजन एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग लाइक एनीथिंग अगेन. सो माय ओनली सेइंग इज दैट इट इज यू हु हैज टू बिकम स्ट्रांग. आपका स्लीप साइकिल बहुत खराब रहेगा, बिलीव मी. स्लीप साइकिल खराब रहेगा फॉर मंथ्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 months, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या लेवल ऑफ ड्रिंकिंग था. एट टाइम्स इट गोज अप टिल ईयर और ईयर एंड हाफ ऑल्सो टू गेट योर स्लीप साइकिल बैक. Stay away from people who are reason for your drinking. Stay as much as possible. Reason being कि they are only going to destroy you. They are not going to add on anything better to your life. They are going to destroy you. Another thing, find a reason. Find a reason wherein you can be very strong mentally to quit alcohol. It should be much more stronger than having alcohol. And third thing, you will have to lay off certain people from your life. That is the only way of quitting alcohol and being strong. Or this is a time-taking process. The habit takes time to build up, and it takes a real strong determination and again a time to get off it. So it's never too late. कभी भी कर सकते हो. It's been 10 years, 15 years that you've been drinking, or 20 years. You can quit any day, and that day should be today. So more and more people quit this, the more and more families will get better. So please try and quit alcohol. That's the most important thing. Believe me, that is going to ruin you from everywhere.